जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीसेस 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि ग्रामर पोर्शन चल रहा था और ग्रामर में आपका पार्ट 1 यानी टेंस एक हो गया था जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम देखें पहचान क्या होती है, तो इस टेंस के अंत में वहां ता है आता था, यहां ता था आएगा। ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, वहां ता है आता था। या इसके अलावा या आएगा, या ऐसे कहें छोटा से लेके या तक कोई भी अधूरा शब्द आए वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। या आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए और आ जाए, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। खाली इतने ही नहीं, अगर हम कह दें वह एक पत्र लिखा, खा आ जाए, यानी ऐसे कहें छोटा से ज्ञान तक कोई भी शब्द आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। सबके 3 पार्ट होते हैं। तो अगर इसका बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक मत। अब पहला अगर नियम देखें, रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ, यहां कुछ अलग नहीं प्रयोग करेंगे, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते थे, यहां सेकंड फॉर्म। तो यहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं दोनों के साथ। स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, तुमने खाना खाया। देखो छोटा से ज्ञान तक आया शब्द, तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा। अगर इसको हम करें तो कैसे होगा, तुमने का यू होता है, यू कैपिटल में कर दो, यू, और खाना, खाया, खाया का क्या होता है, ईट, लेकिन ईट का अगर सेकंड फॉर्म देखें तो एट होता है, यू एट, क्या खाया, खाना, द फूड। पहला एग्जाम्पल। दूसरा कहें, वह स्कूल जाता था। यहां था आ गया, तब क्या होगा, ही, जाना का क्या होता है, गो, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट, कहां जा रहा है, स्कूल, वेंट टू स्कूल। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमने पत्र लिखा। अगर ये ना समझ में आ रहा हो पहले क्या लिखे क्या नहीं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, जो काम करता है, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, बी, और उसके बाद वर्ब। वर्ब है आपका लिखना, यानी राइट का सेकंड फॉर्म रोट, बी रोट, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो क्या लिखा, एक पत्र, ए लेटर। अगर ऐसे एक आध एग्जाम्पल की और बात करें, हम एक निबंध लिखे, तब क्या होगा, बी, देखो यहां छोटा से ज्ञान तक यानी खा आ गया, तब भी हमारा पास्ट ही होगा। बी, लिखना का क्या होगा, रोट एन एसे। ठीक है। आगे हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। बी रोट एन एसे, बी रोट एन एसे, याद रखना एसे के पहले एन लगता है। देखिए निगेटिव,
एक आपको दे रहे हैं, आप हमें बताएंगे। तीसरा, सुरेश हॉकी खेलता है, ये आप हमें बताएंगे। सुरेश हॉकी खेलता है। सुरेश, सबसे पहले सुरेश, क्योंकि सब्जेक्ट सुरेश है, और उसके बाद खेलना। खेलना क्या क्या होगा, क्योंकि वर्ब क्या कर रहा है, खेल रहा है। प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, हम प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म। तो सुरेश प्लेड, क्या खेल रहा है, हॉकी, द हॉकी। आगे चलते हैं निगेटिव की तरफ। आशा करते हैं समझ में आया होगा सबको। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल नंबर 1 क्या होगा, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो, वाक्य नकारात्मक हो तो करते क्या है हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहेगा हमारा डिड, और एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ डिड प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि लग गया हमारा डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे कोई अगर एग्जांपल बोले, किसान अपना खेत नहीं जोतता था, नहीं जोतता था, चाहे ता था है या कोई भी और शब्द आ जाए, छोटा से यहाँ तक सब हमारा पास्ट ही होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किसान, द फार्मर। अब नहीं है, इसी के बाद लगाएंगे हम डिड नॉट, द फार्मर डिड नॉट, और इसी के जस्ट बाद वर्ब। वर्ब क्या है, जोतना, यानी रहेगा प्लाउ। यहां सेकंड फॉर्म नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां डिड नॉट लग गया है। अपना खेत, और यहां हो जाएगा हिज फील्ड। अगला, जैसे दूसरा, दुकानदार कपड़े नहीं बेचा, बेचा आ जाए तब भी, या आ जाए बेचता था तब भी, वही टेंस है आपका। तो सबसे पहले हो जाएगा द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, द शॉपकीपर डिड नॉट, और बेचना का क्या होता है, सेल, क्या नहीं बेचा, क्लॉस, द क्लॉस। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे माली पौधे को नहीं सींचा, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। अगला, इतना समझ में आया हो तो आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। आगे प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले पहला नियम, रूल नंबर 1, यदि वाक्य का प्रारंभ, वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो, क्या शब्द से हो तो, क्या शब्द से हो तो हम क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता होगा वही हम पहले कर देते हैं। यानी सबसे पहले करेंगे क्या, डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। जैसे अगर कोई एग्जांपल बोले, क्या तुम
स्नान करते थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हो जाएगा डिड और उसके बाद यू। स्नान करना का क्या होता है? बेथ या बाथ, कहीं कहीं पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा नियम नंबर 2 यानी रूल नंबर 2। आगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले करते क्या है, जो भी WH टाइप का शब्द आएगा सबसे पहले उसे लिखेंगे और उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। जैसे कोई एक एग्जांपल दें, तुम नदी में क्यों स्नान किए? तो सबसे पहले क्या रहेगा, क्यों की मीनिंग यानी WH टाइप का शब्द वाई, और उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? स्नान करना, बेथ, और उसके बाद कहां स्नान किए? इन द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं नियम नंबर 3। ठीक है, आगे नियम नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो करते क्या है, हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले नॉट या नेवर लगा देते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, WH टाइप का शब्द अगर है तो वो लगा दो, उसके बाद डिड, और फिर हमारा रहेगा क्या? सब्जेक्ट, और फिर इसी के जस्ट बाद नॉट या नेवर, अगर कभी नहीं है तो नेवर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आगे जैसे इसका कोई एग्जांपल दे दें, वह नदी में क्यों नहीं तैरता था? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी यानी व्हाई, और उसके बाद डिड, फिर ही, और इसी के जस्ट बाद नॉट या नेवर, और उसके बाद वर्ब क्या है? तैरना यानी स्विम, और उसके बाद नदी में इन द रिवर। ठीक है। आगे अगर नियम नंबर 4 की बात करें, रूल नंबर 4, कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? इसमें करते क्या, सबसे पहले हु, और उसके बाद डिड, फिर अगर नहीं है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे कह दें, तुम्हें खाना कौन खिलाया? इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो तुम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, जो खाना खिलाया वो सब्जेक्ट है। तो अगर इसे हम देखें कैसे होगा, तो सबसे पहले हु, प्लस लगा रहे हैं, प्लस नहीं लगेगा, हु डिड, और खाना खिलाना का होता है टू फीड,
और उसके बाद फूड यू। अगला वहां कौन खेलने गया, ये आप हमें बताएंगे कमेंट में। वहां कौन खेलने गया, ये SW है और आप ये हमें बताएंगे कमेंट में। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।